हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जो साथी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वह सभी साथी इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा। आप लोग क्लास को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ वह सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप सभी साथियों इस क्लास के साथ में अंत तक बने रहिएगा। और इस क्लास को आप अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ग्रुप में इस क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दें, जिससे कि जो स्टूडेंट जो साथी को यदि हमारा क्लास का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है उनको भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा सभी क्लास का नोटिफिकेशन उनको प्राप्त हो सके, और वह जिस भी कंडीशन में है जहां भी है उनको वहीं से वह हमारे साथ जुड़ सके। तो आप सभी साथियों जल्दी से इस क्लास को एक बार शेयर कर दें। और यदि हमारा यह क्लास आप लोगों को अच्छा लगता है गाइस, तो आप सभी साथियों क्लास को थम्स अप करना ना भूलेंगे। तो आज का सेशन और भी शानदार रहने वाला है, और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी लेटेस्ट वीडियो का और सभी लेटेस्ट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारे आज के क्लास में पूछा गया पहला सवाल है जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के क्रय मूल्य का लाभ होता है, तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। और हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लाभ किस पर होता है, तो लाभ कभी भी होता है तो क्रय मूल्य पर होता है। कह रहा है क्या कि 72 वस्तु को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तु के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि एक वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया। तो आप लोग कहेंगे कि 72 वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना होगा, तो कहेंगे कि 72 रुपया हमारा होगा या नहीं होगा। 1 रुपया में एक वस्तु हम कीन रहे हैं, तो बताइए कि 72 रुपया में हम कितने वस्तु को किनेंगे, तो कहिएगा 72 वस्तु को आप किन लीजिएगा। चलिए यहां से हम गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमने 72 वस्तु को कीन लिया, तो हमने 72 वस्तु को कीना यहाँ पर, और उसको जब बेच रहे हैं तो कह रहा है कि 9 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी कि हमारा कितना होता है, यानी कि लाभ हमारा दिया है कितना वस्तु के बराबर, तो 9 वस्तु के बराबर होता है। तो 9 वस्तु के बराबर कब होगा, 72 रुपया तो हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। यानी कि 72 रुपया हमने लगाया था, उसका अब रेट बढ़ाकर बेचा होगा, तब तो हमें 9 वस्तु के बराबर है जो क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो 9 वस्तु के बराबर लाभ होता है कितने पर, तो 72 वस्तु पर होता है। इसलिए 100% निकालने के लिए बोल रहा है कि लाभ परसेंटेज को ज्ञात करें, तो क्या करेंगे, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा इसका, तो 9 8 72, यानी कि 12 से ही 1/2% का लाभ होगा। और यह जो क्वेश्चन है यह एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है। तो एनटीपीसी और जो दिल्ली पुलिस के कैंडिडेट हैं उनके लिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो साथी इस समय इस क्लास के साथ जुड़े हैं वह सबसे पहले और पहली बार जुड़ रहे हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में बेल आइकॉन को दबाएंगे। देखिए, हम आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, आप लोगों को वैसे कंटेंट देने का प्रयास करते हैं जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में हिट हो जाए। और हमारा 1 in 1 फार्मूला है, यानी कि एक ही फार्मूला पर एक ही तरह से हम सारे क्वेश्चन को यहाँ कवर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग किसी एक ही फार्मूला को सीखे, बहुत सारा फार्मूला होता है, देखना जानना बहुत अच्छा बात है, लेकिन क्या होता है कि परीक्षा के समय क्या होता है कि उसे हम भूल जाते हैं बहुत सारे को। तो किसी एक को पकड़िए, एक स्टेप से सीखिए और उसी से आप सारे क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रहा है वह क्या कह रहा है, कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक आदमी है जो किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 750 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता, यानी लाभ होता। तो प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। और यह क्वेश्चन है जो भी पूछा जा चुका है हमारे प्यारे साथियों। तो जो साथी यदि चाहते हैं कि नहीं हम इसका आंसर करें, तो आप जल्दी से आंसर करें, आप लोग स्वतंत्र हैं। तो देखिए
हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन का जो प्रारूप है उसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 9% हानि पर बेचता है, अगर वह इसको 750 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 7% फायदा होता, प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था। तो हमें आप लोग बताइएगा कि एक आदमी है जो किसी वस्तु को 9% हानि में बेचता है, तो हानि या लाभ किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। तो हम मान लेते हैं कि हमारा 100 रुपये का वस्तु है। अब 100 रुपये का वस्तु है, इसको 9% हानि पर बोल रहा है, तो 9% लॉस पर बोलेंगे तो हम कितना रुपया में बेच देंगे इस वस्तु को, तो बोलिएगा कि 91 रुपया में बेच दीजिएगा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि 750 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 7% का फायदा होता, यानी कि वह 9% हानि पर न बेच के जो 100 रुपया के वस्तु था इसको 7 रुपया ज्यादा में बेचता, यानी 7% ज्यादा, तो 107% में बेचता हो, तो उसे कितना का फायदा होता, तो 750 रुपये का फायदा होता। कितने का फायदा होता, तो 750 रुपये का फायदा होता। यह हमारा परसेंटेज है, परसेंटेज आप डिफरेंट निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका हमारा निकल के आएगा 16, यानी कि 16 यूनिट है, यानी कि 16% का मान है जो हमारा कितना आ गया, तो 750 आ गया। यदि एक की निकालें तो क्या करेंगे, एक बराबर तो 750 गुना 16, और पूछ रहा है क्या, तो प्रारंभ में उसका क्रय मूल्य क्या था, तो हमने क्रय मूल्य कितना माना है, तो क्रय मूल्य आपने माना है 100, तो हम कर लेंगे 100 गुना 750 और बटा 16। यदि हम इसे काटें तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों कट के, तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा हमारा 50, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4 और ये हमारा हो जाएगा 25। यदि हम इसको गुना और काट छांट के करें तो हमारा कितना आएगा, आप लोग इतना सॉल्यूशन कर भी सकते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, तो हम 75 में 25 से गुना कर लेते हैं तो हमारा कितना, 5 5 25 7 5 35 और 2 37, यहाँ से हमारा हो जाएगा 150, यानी 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15, 5 7 और 5 3 8, 1 और 0 हमारा एक यहाँ बचा हुआ है। यदि हम 4 से भागा देंगे, अब इसमें हम 4 से भागा देंगे तो हमारा मन कट कर जो मान आएगा वह आएगा हमारा 4687.70 के बराबर आ जाएगा। कितने के बराबर आ जाएगा, तो 4687.70 उसका प्रारंभिक मूल्य था। क्या था उस वस्तु का, वो क्रय मूल्य था जो 4687.70 रुपया। हमने यहाँ पर इसे काट कर रखा है, यदि आप लोग इसे करेंगे तो आपको यह मान निकल कर आ जाएगा यहाँ पर, तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन लंबा होता है और हमारा जो समय होता है वो बहुत दोस्तों कम ही होता है, इसलिए है कि हम यह कैलकुलेशन को कर लेते हैं और यहाँ पर समय बचाने का प्रयास करते हैं। इसी टाइप का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कह रहा है, तो आप लोग पहले इसका यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, आप सभी साथियों यदि आप MKLCC एजुकेशनल ग्रुप के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ना, यानी कि ऑफलाइन सेंटर से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर 10th 11th 12th का भी ऑफलाइन बैच है जो स्टार्ट किया गया है, तो आप सभी साथियों वहाँ पर जुड़ सकते हैं। और यदि यह सेशन आपको अच्छा लगता है, यानी कि यह सेशन है, यह क्लास आपको है जो हेल्पफुल साबित होता है, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। देखिए जितना बड़ा आपका परिवार होगा उतना ही हमें भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करेंगे और इसे नंबर 1 चैनल बनाने की आप लोग कोशिश करें तो शायद जल्दी ही बन जाए। और हमारे तरफ से यह भरपूर प्रयास है कि हम लोग वैसे मटेरियल को आपको प्रोवाइड कराएं जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में हिट करता है। तो आप सभी साथियों जल्दी से इसी नाम पर एक बार शेयर कर दें। और यदि आप हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर है 8320543298, इस पर आप कॉल कर ले सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रारूप है वह इसी तरह का है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, इसीलिए हमने इस टाइप के 2 क्वेश्चन को ले लिया है ताकि यदि आपको एक में कंफ्यूजन होगा तो दूसरा में वो डाउट है जो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रारूप इसी तरह का है।
कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4248 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा। क्या कह रहा है, एक आदमी किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसको 4248 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। क्या आता है प्रारंभिक क्रय मूल्य। तो देखिए हमें क्या कर रहा है, हम मान लेते हैं कि हमारा पहले था जो 100 रुपया क्रय मूल्य था, कितना था हमने माना है लेट यहाँ, तो हमारा 100 रुपया क्रय मूल्य है। कह रहा है कि 7% लाभ पर बेचता, यानी कि 100 रुपया का वस्तु है, अब हम इसको 7% लाभ ले रहे हैं, तो कितना में बेचेंगे दोस्तों, तो बोलिएगा कि 107% में बेचिएगा, यानी कि 107% का लाभ लीजिएगा। लेकिन कह रहा है अगर वह इसको 4248 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का लाभ होता। कितना में ज्यादा बोल रहा है, तो 4248 रुपया ज्यादा बोल रहा है, यानी कि वह 7% के जगह है जो 13% लेता, यानी कि 100 का जो वस्तु था उस पर 13% का अतिरिक्त चार्ज लेता। तो अब हम कैसे बेच लेंगे, तो 113% में बेचेंगे। डिफरेंट हमारा कितना निकल के आया, तो 6% का। कितने का निकल के आया, तो 6% का आया। और यह जो 6% है यह किसके बराबर, यानी कि यही जो 6% ले रहा है उसी में रुपया आपका ले रहा है 4248 रुपया ज्यादा, तो 6% बराबर आपका ले रहा है 4248 रुपया। तो एक बराबर कितना ले लेगा, तो हमारा 1% बराबर ले लेगा 7 छक 42 जीरो और 8 छक 48, यानी कि 708 रुपया में ले लेगा। यदि 100 की बात करें तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 708 गुना 100 हमारा निकल के आ जाएगा कितना, तो 708 पर 00, यानी कि जो उसका प्रारंभिक क्रय मूल्य था वह कितना था, तो इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 70,800 रुपया था। तो आई होप कि यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मैं ये कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बता रहा हूं तो कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए, बल्कि यदि कहीं दिक्कत होता है तो आप लोग क्लास को फिर से रिवाइज कर लेंगे तो आपको सारा जो कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाएगा। और जो ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह जल्दी ही जुड़े, क्योंकि नया बैच स्टार्ट होने वाला है ऑफलाइन संस्थान में। तो जो नजदीकी के स्टूडेंट हैं वह जरूर जुड़ेंगे 10th 11th 12th के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है वह क्या कह रहा है उस पर जरा गौर फरमाइएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, अगर वह इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यह जो क्वेश्चन है दोस्तों यह सीडीएस में पूछा जा चुका है इस टाइप का क्वेश्चन को, और इसको हमने इसलिए यहाँ पर लिया है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह के क्वेश्चन है जो एसएससी, सीडीएस, एलडीसी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यानी कि यहाँ है जो भी चलाया जा रहा है वह सबका सम्मिलित रूप चलाया जा रहा है। लेकिन हम ज्यादातर टाइप वैसे टाइप को कवर कर रहे हैं जो आपको एनटीपीसी और दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि हमारा क्रय मूल्य है जो 100 रुपया था। पहले वाला हमारा क्रय मूल्य कितना था, तो 100 रुपया था। तो कह रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो ठीक है हमारा क्रय मूल्य हमने मान लिया कि 100 रुपया है। अब 20% का लाभ लेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 120 रुपया हो जाएगा। परसेंटेज हम यहां से हटा लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको देखिएगा, अगर वह इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी कि यह 100 का जो वस्तु है 100 रुपया में हमने जो खरीदा था, इसको करा कि 100 रुपया में हम नहीं खरीदते, कितना में खरीदते, तो 90 में खरीदते। यानी 10% कम के मतलब क्या है 90, यानी कि नया हमारा क्या हो गया, न्यू यहां से निकल गया न्यू प्राइस। तो न्यू प्राइस हमारा 90 रुपया होता। और 18 रुपया क्या कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि 18 रुपया कम में बेचा होता, 18 रुपया कम में बेचा होता। हम यहाँ माइनस इसलिए लगा रहे हैं कि ताकि वह कमी को दर्शाए। तो 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। तो किस पर लाभ होता,
तो यह जो नया हमारा प्राइज है 90 रुपया वाला, इस पर 30% का लाभ होता, तो हम 30% निकालेंगे, 90 का 30%, तो हमारा आता है 27, और 27 में हम 90 जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा कितना, तो 117। कितना आएगा, तो 117%, और ये भी हमारा परसेंट है। अब ये दोनों का डिफरेंट निकालिए तो आएगा कितना, तो 3 यूनिट का डिफरेंट निकल रहा है। यानी कि जो पहले हमने वस्तु 100 रुपया में खरीदा था उसको हम 20% के लाभ पर बेच रहे थे, तो 120 रुपया में बेच रहे थे। लेकिन इसी वस्तु को जो 100 रुपया के वस्तु था उसको 10 रुपया कम यानी 90 रुपया में खरीदा, और इस पर जब हम 30% का लाभ लिए तो हमें कितना परसेंट का लाभ हो गया टोटल, तो टोटल हम यहाँ पर गिनती किए तो 117% का लाभ हुआ। जब दोनों का डिफरेंस निकाले तो हमें पता चला कि 3% का है जो डिफरेंस आ रहा है, और यह जो 3% का डिफरेंस आ रहा है वही डिफरेंस क्या कह रहा है कि उसे 18 रुपया कम में बेचा होता, यानी कि 3% का जो मान है आपका 18 रुपया के बराबर दिया है। तो 1% का मान कितना निकलेगा, तो 1% का मान निकलेगा 6, और 100% की बात करें तो हमारा हो जाएगा कितना, तो 600। तो क्या हुआ, तो उसका जो प्रारंभिक क्रय मूल्य था दोस्तों वह कितना था, तो वह 600 रुपया था। तो आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को है जो इसी तरह से सोल्व करेंगे। और आज के सेशन के लिए बस इतना ही दोस्तों। हम अपने क्लास में फिर अगले क्लास में आप लोगों के साथ मिलकर कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट टाइप है जो लाभ और हानि से कवर करेंगे। तब तक आप सभी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन जहां भी यदि आपको मिलता है, कोई भी बुक में मिलता है, आप वहां से उठाकर कवर करने का प्रयास करेंगे और अपने प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। और जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं MKSSC एजुकेशनल ग्रुप के ऑफलाइन संस्थान से, वह जुड़ सकते हैं अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में। तो आप सभी साथियों इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सकें। और यदि क्लास या आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज इस क्लास को थम्स अप करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, अंत तक बने रहने के लिए।